Every behavior has a positive intention behind it. कोई क्राइम कर कर आ गए, हाँ किसी को मार वार दिया और उसके बाद में वी आर सेइंग कि इसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन है। बच्चे को नहीं पता कि उसे पढ़ाई करनी है। क्या एक प्रोफेशनल को नहीं पता कि उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग की डेडलाइन आ रही है? They are not procrastinating that task, but they are procrastinating the feeling of anxiety, the feeling of worry, the stress that comes with that task. Hey everyone, this is Payal Goyal and welcome to my channel. So अभी ना मेरा रिसेंटली किसी के साथ NLP के ऊपर एक डिस्कशन चल रहा था। सिंस आई एम एन NLP प्रैक्टिशनर, तो वी वर जस्ट टॉकिंग कि NLP में क्या क्या होता है। तो NLP में ना एक कुछ प्री सपोजिशंस भी होते हैं। प्री सपोजिशंस मतलब उसको बिलीव कह लीजिए या फिर अजम्पशंस भी कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे एक अज्यूम करके कुछ चीज़ें NLP प्रैक्टिशनर वर्क करता है और उसको यूजुअली रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं, सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो वहाँ उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया था। वी हैड सम डिस्कशन ओवर दैट, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। और इससे क्या होगा कि मतलब एक जो मिथ है, इट सीम्स लाइक अ मिथ या फिर एक रॉन्ग थिंग लगती है, वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। एंड प्लस अगर आपको लगता है दैट इज़ द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ, तो आप उससे यू कैन इम्प्रूव ऑल्सो। तो अभी जैसे मैंने बोला कि NLP के प्री सपोजिशंस होते हैं, तो बहुत सारे हैं। देयर आर 14 to 15 प्री सपोजिशंस लाइक मैप इज़ नॉट द टेरिटरी एंड देयर आर नो फेलियर्स, ओनली फीडबैक्स। तो अभी लेकिन हम आज इनके बारे में नहीं बात कर रहे। आज जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है एवरी behavior has a positive intention behind it. Yes, हर बिहेवियर के पीछे कितना भी नेगेटिव खराब बिहेवियर क्यों ना हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंशन होती है। अब यही सुन के उन जो जिनके साथ मैं बात कर रही थी, देन दे सेड, और आप लोगों को भी ऐसे ही लगा होगा जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था। इनफैक्ट आई फील लाइक कि यार मतलब क्या है ये, किसी भी कोई भी मतलब हमारे माइंड में तो सबसे पहले नेगेटिव चीज़ें आते हैं कि यार किसी कोई क्राइम कर कर आ गए, हाँ किसी को मार वार दिया और उसके बाद में वी आर सेइंग कि इसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन है। तो ऑब्वियसली सुन के नहीं लगता है ठीक, लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वी डोंट हैव टू ऑलवेज टेक ऑल द थिंग्स एज इट इज। पॉजिटिव इंटेंशन बोला है यहाँ पे। पॉजिटिव का मतलब सबसे पहले गुड नहीं है। पॉजिटिव का मतलब नाइस नहीं है, वाइज नहीं है, अच्छा नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है एक वो एंड गोल एंड रिजल्ट, जो वो एक्शन करना वाला कुछ चाहिए उसके अंदर हिडन है, इवन ही इज नॉट अवेयर ऑफ इट। तो अगर हमें वो इंटेंट मिल गया कि उसका इंटेंट क्या है, वो क्यों वो एक्शन कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करके we can find the more healthier ways to achieve those positive outcomes. तो अभी हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, क्योंकि आजकल में अभी हम लोगों के जो वेबिनार्स और सेमिनार्स चल रहे हैं वो भी बेस्ड है प्रोक्रास्टिनेशन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक बच्चे को पढ़ना है, क्या उस बच्चे को नहीं पता कि उसे पढ़ाई करनी है? क्या एक प्रोफेशनल को नहीं पता कि उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग की डेडलाइन आ रही है? क्या एक हाउसवाइफ को, एक होम मेकर को नहीं पता कि भाई उसको भी अपने हेल्थ की ध्यान रखना है? लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। हम पूरे दिन में प्रोडक्टिव नहीं होते। क्यों? एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट प्रोक्रास्टिनेटिंग दैट टास्क, बट they are procrastinating the feeling of anxiety, the feeling of worry, the stress that comes with that task. उनको उस चीज से डर लगता है एंड दैट इज द रीजन वो एंड मोमेंट तक उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं या प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। तो यहाँ पे इस नेगेटिव बिहेवियर प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे पॉजिटिव इंटेंट क्या है? द पॉजिटिव इंटेंट हियर इज टू मेंटेन a sense of calmness and avoid discomfort. तो जब हम अपने सेशंस में अपने क्लाइंट्स के साथ वन ऑन वन सेशंस करते हैं, तो थ्रू सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे अदर मोडालिटीज होती हैं उसके साथ में करके वी रीच टू द एंड पॉइंट
कि क्या रीज़न है इस बिहेवियर के पीछे। अब जैसे यहाँ हमने देखा कि इट इज़ अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन, इट इज़ कुछ लोगों में निकल कर आता है कि हाँ वो काम उनको इतना बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि वो स्टार्ट ही कैसे करें। बच्चे को डर लग रहा है वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट देख के कि पढ़ाई में कैसे स्टार्ट करूँ, तो इसलिए उसको लास्ट मिनट तक अवॉइड जब तक चल सकता है वो अवॉइड करता है। तो अब हमें उस प्रॉब्लम को टैकल करना है। नाउ वी कैन ब्रेक दैट टास्क। हमें देखना है कि हमें उसको सिंपल कैसे करना है, हमें हमें उसको इस तरह से कैसे प्रेजेंट करना है, हमें कैसे वो सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें कैसे वो पीपीटी बनानी है जिससे कि वो हमें ओवरवेलमिंग ना लगे। तो हमें वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो काम करना है। अब ये तो हमने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से लिया, अब भी थोड़ा ऐसे डिफ़िकल्ट, नॉट डिफ़िकल्ट बट हाँ थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर लेते हैं, जहाँ पे कि सपोज़ किसी को स्मोकिंग की आदत है, ड्रिंकिंग की आदत है, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, तो इसके पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंट है। तो यहाँ उनको इन चीज़ों को यूज़ करने से मिलता है एक सेंस ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन, एक उनका ये डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है जहाँ वो दुनिया की सारी प्रॉब्लम से, सारे स्ट्रेस से दूर भागते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटेंशन उनका क्या है कि उनको ये सब कुछ इतना केओटिक लग रहा है, दे आर लुकिंग फॉर अ सेंस ऑफ कामनेस इन दिस केओटिक वर्ल्ड। सो ये हमें कामनेस और किस चीज से मिल सकती है? दिस कामनेस वी कैन अचीव बाय डीप ब्रीदिंग, बाय मेडिटेशन, by engaging in some relaxing hobby. But is it so easy? No, definitely it is not easy, but you will see so many example of the people जहाँ उन्होंने अपने इस तरह के एडिक्शन से छुटकारा पाया है वंस दे हैव रीच्ड, वंस दे हैव फाइंड द ऑल्टरनेटिव। एंड यूजुअली जो यहाँ पे वर्क करता है वो यहाँ पे मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा वर्क करता है। तो जब हम छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेस हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, एंगर आउटबर्स्ट भी थोड़ा हद तक ठीक है कंट्रोल हो जाते हैं, ओवर ईटिंग हो गया, तो वहाँ पे हम इस तरह से वो पॉजिटिव इंटेंशन को फाइंड आउट करके, और वो पॉजिटिव इंटेंशन हमें और किस चीज़ से मिल रहा है, किस चीज़ से मिल सकता है, उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करके वी कैन चेंज आवर नेगेटिव बिहेवियर टू द मोर पॉजिटिव एंड द प्रोडक्टिव बिहेवियर, मोर डिजायरेबल बिहेवियर। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, सब लोग बोलते हैं बहुत इजीली एडिक्शन छूट जाता है, ये हो जाता है, बट इट इज़ नॉट दैट इजी, क्योंकि यहाँ आपके ब्रेन को एक हैबिट हो गई है कि उसको एक वो रिलैक्सेशन, एक कामनेस उसको इजी वे में मिल रही है। आप ब्रीदिंग, आप मेडिटेशन करने बैठोगे, इट इज़ नॉट दैट इजी। आप डीप ब्रीदिंग करोगे, नॉट दैट इजी कि आप फोकस कर पा रहे हो। आपका माइंड बार बार उसके लिए क्रेव करेगा, क्योंकि आपको एक एडिक्शन हो गया, आपके माइंड को वो आदत हो गई है उस चीज़ से रिलैक्सेशन लेने की। बट रेगुलर अगर आप अंदर से चाहते हो, यू वॉन्ट टू लीव दैट हैबिट, तो आप देखो आपको और क्या करना अच्छा लगता है, एंड विद डिटर्मिनेशन you definitely can achieve that, but it does take time। बट आज के वीडियो की बस इतनी ही इंटेंशन थी कि यस, एवरी बिहेवियर, वेदर इट इज बैड बिहेवियर और क्रिमिनल बिहेवियर, there is some positive intention behind it, but again positive here does not mean good, wise, अच्छा और ये सब कुछ। Positive means that the end goal that a person is ultimately seeking, and it does not anywhere justify that action कि हाँ आपको एक एंड गोल मिलता है, आपको फीलिंग काम फील होता है, आपको रिलैक्स फील होता है, तो भैया इसलिए आपने जाके किसी का यू जस्ट कमिट सम क्राइम, नहीं। लेकिन ये पॉइंट जस्ट वहाँ क्रिटिकल हो जाता है जहाँ पर हम बात करते हैं चेंज की, रिहैबिलिटेशन की। क्योंकि जब हम रिहैब में बेचते हैं, कोई पर्सन सुधरना चाहता है लेकिन नहीं सुधर पा रहा है, कोई किसी चीज़ को छोड़ना चाहता है बट नहीं छोड़ पा रहा है, तो अगर इंटेंशन है तो वो उसको डाइवर्ट करके, उस एक्शन को डाइवर्ट करके वी कैन अचीव दैट। और जो वहाँ पे रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी बहुत सारे अदर इंटरवेंशंस यूज़ होती हैं, एक ये टू जस्ट नो द इंटेंट कि क्या इंटेंट है इसके पीछे, अल्टीमेटली वो किस चीज़ से भाग रहा है। एक पर्सन अगर किसी चीज़ से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है, क्या मतलब एकदम एक रूट कॉज पे पहुंच जाएं, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स दैट पर्सन इन रिकवरिंग फ्रॉम दैट बिहेवियर।
तो अगर अभी हम लोग, अब बहुत हैवी हो रहा है ये, अगर हम इस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की बात ना करें, नॉर्मल अपने डे टू डे बिहेवियर की बात करें, डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाने की बात करें, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको कि अगर आप फॉलो करो देन यू कैन अचीव, यू कैन चेंज योर नेगेटिव बिहेवियर टू द पॉजिटिव वन. सो द नंबर वन स्टेप इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई the behavior, the negative behavior that we want to change. Step number two is discover the positive intention behind it. कि वो क्या है जो कर रहा है, उसको किस चीज से डर लग रहा है या वो किस चीज को सीख कर रहा है. किसी चीज के डर की वजह से दैट पर्सन इज अवॉइडिंग द टास्क, या उसको वो टास्क करके कुछ क्या मिल रहा है, व्हाट इज द अल्टीमेट मोटिव बिहाइंड दैट. नंबर थ्री, फाइंड दी हेल्दियर ऑल्टरनेटिव, कि और ऐसा क्या है, मैं क्या और कर सकती हूँ जिसको करके मुझे वो मेरा पॉजिटिव आउटकम, वो पॉजिटिव इंटेंशन अचीव हो सकता है. नंबर फोर इज इम्प्लीमेंट एंड प्रैक्टिस. अब जो आपने वो चेंज सोचा है, अगर आप अपना स्मोकिंग का हैबिट भी छोड़ना चाहते हो, इट इज़ नॉट कि आपने आज सोचा अच्छा आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे और आपका छूट जाएगा. नो, लेकिन आप उस चीज़ को, या आपको अपना गुस्सा ही कंट्रोल करना है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए गुस्सा आ रहा है, सो यू वांट योरसेल्फ टू मेक हर्ट, आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा इसलिए गुस्से में चिल्ला रहे हो. तो वॉट एवर इट इज़, आपने जो भी देखा कि क्या रीज़न है और आप उसको किस चीज़ से, मतलब जो आपका इंटेंशन था वो मिल रहा है, आपने ऑल्टरनेटिव भी देख लिया, अब आपको उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है. रिमेंबर, कुछ भी नया करते हैं हम, कुछ भी डिफरेंट करते हैं, तो वो इनिशियली थोड़ी सी तकलीफ देता है, बट वही चीज़ है जो लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस भी लेकर आता है. एंड नंबर फाइव इज ऑलवेज, जब लगता है बात अपने आप नहीं संभल रही है, ऑलवेज सीक सपोर्ट, फ्रेंड्स का, फैमिली का. फ्रेंड्स से फैमिली में कोई नहीं है तो प्रोफेशनल का. जब बात मेंटल हेल्थ की आती है, जब बात इस तरह के चेंजेस की आती है, प्रोडक्टिविटी की आती है, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की आती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की आती है, वाई टू शाई, गो एंड सीक हेल्प. एंड रिमेंबर दिस कोट ऑफ रॉबिन शर्मा, चेंज इज डिफिकल्ट एट स्टार्ट, messy in the middle but gorgeous at the end. मीन्स इनिशियल स्ट्रगल होगा कुछ भी नया अडॉप्ट करने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए. अलोंग द वे चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे. इट इज़ नॉट ईजी. आपको बार बार लगेगा कि नहीं हो रहा मुझसे, इससे अच्छा तो जो मेरा पहले का कोपिंग मैकेनिज्म था, जो पहले की चीज़ थी वही बेटर थी. लेकिन जो एंड रिजल्ट मिलेगा, जो आउटकम आपको मिलेगा, that will make all the efforts worthwhile. सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. तो अगर आप पे ऐसे कुछ छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप करने वाले हैं, तो उसके पीछे अपना पॉजिटिव इंटेंशन ढूंढो और उसको ट्राई करो चेंज करने के लिए. इफ़ यू वांट आवर हेल्प, तो देयर इज़ अ ईमेल आईडी मेंशन्ड, आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो. वी डू 1-to-1 काउंसलिंग ऑल्सो. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप, शेयर योर व्यूज़. आपको कैसा लगा ये, आपके क्या थॉट्स हैं, वॉट एवर इट इज़, वेदर यू एग्री टू अस और नॉट एग्री टू अस. नहीं एग्री कर रहे हो आप मेरे साथ तो वो भी बताओ, और इसको शेयर करो. अगर आपको वर्थवाइल लगता है देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो कि और क्या चीज़ है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं. एंड इन द एंड स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी. बाय बाय. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. शायद मैंने सब्सक्राइब नहीं बोला. बाय.